इंदौर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सियासत गर्मा गई है। नगर निगम के बजट सत्र के दौरान हुए विवाद में अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कांग्रेस की दो महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। रुबीना और फौजिया ये दो पार्षद थी जिन्होंने वंदे मातरम गाने को लेकर इनकार किया था। एमजी रोड थाना पुलिस ने भाजपा पार्षदों की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर दोनों से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ है। पुलिस का यह भी कहना है कि राष्ट्रगीत के अनादर और सद्भाव बिगाड़ने के आरोपों की जांच की जा रही है। वहीं दोनों पार्षदों ने अपने बयानों में धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने अब राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। तो रुबीना और फौजिया ये दो वो पार्षद थी जो वंदे मातरम को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही थी कि वो ये गीत नहीं गाएंगी, जिसके बाद इस मामले को लेकर राजनीति में भूचाल आया हुआ था। अब उन पर कार्रवाई हुई है, 4.5 घंटे की पूछताछ। हालांकि वो इसे अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर अपना तर्क दे रही हैं। आइए योगेश मेरा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। इंदौर नगर निगम में बजट सत्र के दौरान जब ये विवाद खड़ा हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये मामला इतना बढ़ेगा कि फौजिया और रुबीना इन दोनों को जांच का, पुलिस की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब ये कार्रवाई हुई है, 4.5 घंटे की पूछताछ, आगे क्या कुछ हो सकता है और साथ ही इस पूरे मामले पर नजर डालिए तो ये भी पता चलता है कि आप इस देश में रहने के बावजूद भी अगर आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, वंदे मातरम गीत नहीं गा सकते हैं, तो फिर आपकी राष्ट्रभक्ति, देश के लिए आपकी भावना वो शक के दायरे में आ जाती है। और वो आई है, वो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। योगेश देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं कि इंदौर में जो नगर निगम बजट सत्र के दौरान जो दूसरे दिन, जब बजट सत्र का दूसरा दिन था, जब बजट पास होना था, उस वक्त जो है वंदे मातरम का गान हुआ था। और वंदे मातरम गान के दौरान जो है बड़ी स्थिति ये बनी कि दो महिला पार्षद, जो कि एक तो फौजिया शेख अली पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रही है पिछले कार्यकाल में, और रुबीना खान जो कि भाजपा के पार्षद, और जो दोनों ही जो है कहीं ना कहीं एक मुस्लिम क्षेत्र से आती है जहां से ये पार्षद चुनी गई है। अब जब वंदे मातरम गान की बात हुई तो इन्होंने गीत गाने से इनकार नहीं किया। गीत गाने के इनकार के साथ ही इन्होंने उस कारण से कुछ ऐसे शब्द भी कह दिए जो अनुचित थे, जो कि उस सदन में जो मर्यादा को पार कर गया। कि उन्होंने कहा किसी के बाप में हिम्मत है तो जबरदस्ती करके दिखा। तो ये वाली स्थिति जब बनी तब जाके भाजपा पार्षदों ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। इसके बाद में नेता प्रतिपक्ष नगर निगम पूर्व जो फौजिया शेख अलीम रहे, उनको सदन से निष्कासित कर दिया सभापति मुन्नालाल यादव ने। उसके बाद में रुबीना खान ने भी जो है वंदे मातरम गीत को गाने से इनकार करते हुए उन्होंने जो शब्द कहे वो बहुत अनुचित शब्द थे। इसके बाद में जो ये विरोध हुआ, विरोध के साथ में कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की। और कार्रवाई की मांग के साथ में जो नेता प्रतिपक्ष इंदौर नगर निगम चिंटू चौकसी और शहर अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने अनुशंसा कर दी रुबीना खान को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने की। इसके बाद में भी रुबीना खान के तेवर ढीले नहीं पड़े। उन्होंने भाजपा को के पार्षदों को, भाजपा परिषद को कोसने के साथ ही कांग्रेस को भी कोस डाला। उन्होंने कहा भाड़ में जाए कांग्रेस पार्टी। तो ये बड़ी बात, उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं तो मैं ओवैसी की पार्टी से जुड़ जाऊंगी। इसके साथ ही उनको जब कांग्रेस ने जब निष्कासित करने की बात करी और जहां इस तरह की कार्रवाई की बात हुई कि एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि भाजपा के पार्षदों ने एमजी रोड थाने का घेराव किया, एमजी रोड थाने पर एक आवेदन दिया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके बाद में उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर दर्ज करने के साथ में जो भाजपा पार्षद, उनसे उनके बयान लिए गए। नेता प्रतिपक्ष जो है पूर्व जो रही है फौजिया शेख अली, उनके बयान लिए गए। रुबीना खान के बयान लिए गए। सभापति जो नगर निगम के मुन्नालाल यादव, उनके बयान लिए गए। इसके बाद में इनके खिलाफ 196(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया। 196(1) का मतलब है कि जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने को लेकर जो कहा जाता है, चाहे वो मंच के माध्यम से हो, चाहे किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ये 196(1) के तहत में इनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 3(5) की जो धारा है, इसका मतलब ये है कि जो एक से अधिक लोग अगर एक ही विषय पर अगर कोई अपने इस तरह का
बात करते हैं जिसमें कानूनी अड़चने आती तो 3-5 की धारा में दोनों को आरोपी बनाया गया। इस कारण से दोनों के खिलाफ अब कोर्ट में मामला जाएगा और कोर्ट अगर इस मामले में अगर संज्ञान लेती है और कोर्ट अगर इस बात को मानती है कि जो शब्द कहे वो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, देश के जो खिलाफ जो ये इस तरह की बात करना, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की बात करना, तो ये अगर कोर्ट अगर मान नहीं करता तो हो सकता है इन दोनों के खिलाफ जो है 3 साल की सजा का जो प्रावधान उसमें कोई सजा इनके खिलाफ तय की जाए और कहीं ना कहीं तलवार लटक रही। पुलिस ने जरूर एक ये 196 की धारा में ये कहा जाता है कि जो पुलिस जो कार्रवाई करती है उसके पहले वरिष्ठ अधिकारी से कहीं ना कहीं संज्ञान लिया था, उनकी अनुशंसा पर होता। तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुशंसा की कि इनके खिलाफ मामला बनता है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, जो बयान थे लोगों के, जो उनके खुद के बयान थे, जो उन्होंने खुद ने भी सोशल मीडिया में मीडिया के माध्यम से बयान माना, तो ये अब कारण बन गया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रुबीना खान ने जरूर इस पर कहीं ना कहीं बैकफुट पे उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। कान पकड़ टिकते उन्होंने कहा, कान पकड़कर बोले आज के बाद इस तरह के शब्द नहीं कहूंगे और मुझसे गलती होगी। तो ये कहीं ना कहीं बैकफुट पे आने वाली बात है, लेकिन कार्रवाई तो हो गई है और कार्रवाई कोर्ट में जाएगी और किस तरह की सजा इनको मिलती है देखने वाली बात होगी। पारुल, बिल्कुल, जब नगर निगम की कार्रवाई के बीच उनकी तरफ से ये बातें बोली जा रही थी, ये कान तभी पकड़ लेने चाहिए थे, तभी शायद ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं। लेकिन अब ये मामला बढ़ गया है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कार्रवाई होगी। आगे देखना होगा कौन इनके सपोर्ट में आता है, कौन इनकी खिलाफत करता है, क्योंकि जिस समुदाय का ये नेतृत्व करती हैं, अगर वो भी इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसा या देश भावना को जोड़ता है कि देश भावना की खिलाफत ये दोनों कर रही हैं, तो उस समुदाय का फिर क्या सोचना है। वो भी इसे देश विरोधी बातें मानता है तो फिर उनका वोट बैंक भी डगमगाएगा। दूसरा, जिस राजनीतिक दल इन्हें सपोर्ट करते हैं वो राजनीतिक दल इन्हें अब क्या सबक सिखाएंगे, या वो न्यूट्रल कंडीशन में, क्योंकि उनको भी दोनों पक्ष का वोट चाहिए। देखिए, राजनीति है, ऐसी बातें सब अपने अपने वोट बैंक के लिए भी करते हैं। इस तौर पर भी देखा जा रहा था शुरुआती समय में जब ये कहा जा रहा था उनकी तरफ से। लेकिन जैसे मैंने जिक्र भी किया कि रुबीना और फौजिया, इन दोनों को पता नहीं था कि मामला इतना दूर तक जाएगा। अभी भी अभिव्यक्ति की आजादी का ठप्पा लगाकर घूम रही हैं, लेकिन हर बार आप अपमान करेंगी, देश की भावनाओं के साथ, सामाजिक समरसता के साथ खिलवाड़ करेंगी, तो बख्शी नहीं जाएंगे। शायद इसी वजह से कार्रवाई भी हो रही है और फिर विधि विधान भी शायद यही कहता है। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए।